राजस्थान का नक्शा भारत में किसी और से अलग कहानी कहता है। यहाँ एक भी जिले का नाम किसी मुगल बादशाह या नोबलमैन के नाम पर नहीं है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये सदियों के फियर्स राजपूत रेजिस्टेंस और अपनी हेरिटेज के प्रति गहरी कमिटमेंट का नतीजा है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे नाम लोकल रूलर्स और हीरोज का सम्मान करते हैं, विदेशी कॉन्करर्स का नहीं। राजपूतों के लिए किसी शहर का नाम मुगल के नाम पर रखना अपनी आइडेंटिटी सरेंडर करना होता, जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उदयपुर उदाहरण के लिए महाराणा उदय सिंह के नाम पर है, जो लेजेंडरी महाराणा प्रताप के पिता थे, जिन्होंने अकबर को चुनौती दी थी। हर जिले का नाम सैक्रिफाइस और प्राइड की एक जीवित याद दिलाता है, एक ऐसी जमीन का प्रमाण जिसे आउटसाइडर्स ने फिर से लिखने से इनकार कर दिया। राजस्थान भारत के इतिहास में एक यूनिक केस के रूप में खड़ा है, एक ऐसा रीजन जिसने अपनी कल्चरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी को फियर्सली गार्ड किया। पूरे भारत में औरंगाबाद और इलाहाबाद जैसे मुगल नाम नक्शे पर अंकित है, जो इंपीरियल इन्फ्लुएंस के सदियों को दर्शाते हैं। कई क्षेत्रों में लोकल रूलर्स ने अपने आप को एसिमिलेट कर लिया या उन्हें सबड्यू कर लिया गया, जिससे मुगल कल्चर और नामों को जड़ जमाने का मौका मिला। लेकिन राजस्थान की कहानी अलग है। यहाँ राजपूतों ने मुगलों के साथ प्राउड इक्वल्स के रूप में निगोशिएशन किया, न कि डिफीटेड वैसल्स के रूप में। उनके अलायंसेस स्ट्रेटेजिक थे, सबमिसिव नहीं, और उन्होंने अपने एंसेस्टर्स का सम्मान करने के अपने अधिकार को फियर्सली प्रोटेक्ट किया। यही कारण है कि आपको जयपुर मिलता है, जिसका नाम सवाई जय सिंह के नाम पर है, लेकिन राजस्थान में कभी कोई अकबर नगर नहीं मिलता। राजपूतों का रेजिस्टेंस फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी जमीन की आइडेंटिटी मुगल ब्रांडिंग से अछूती रहे। उनकी लेगेसी एक ऐसा नक्शा है जो लोकल हीरोज का सम्मान करता है, न कि इंपीरियल ओवरलॉर्ड्स का। मुगल शासन ने राजपूताना को कभी पूरी तरह से नहीं जीता, इसकी हार्श जियोग्राफी और इंडोमिटेबल राजपूत स्पिरिट के कारण। थार रेगिस्तान और अरावली पहाड़ियां एक नेचुरल फोर्ट्रेस बनाती थीं, जिससे बड़े पैमाने पर इन्वेजन्स कॉस्टली और अनसस्टेनेबल हो जाते थे। राजपूतों ने गेरिला टैक्टिक्स में महारत हासिल कर ली थी, जमीन का अपने एडवांटेज के लिए उपयोग करते थे, और उनके कोड ऑफ ऑनर क्षत्रिय धर्म ने डिसऑनर से पहले मौत की मांग की। यहाँ तक कि जब चित्तौड़गढ़ जैसे किले गिरे, तब भी रेजिस्टेंस की भावना बनी रही। कुछ राज्यों जैसे आमेर ने सर्वाइवल के लिए मुगलों के साथ अलायंस किया, लेकिन अन्य जैसे मेवाड़ ने कभी सबमिट नहीं किया। लेजेंडरी महाराणा प्रताप का अकबर के खिलाफ जीवन भर का डिफायंस इस अनयील्डिंग विल का प्रतीक बन गया। मुगलों के लिए ट्रीटीज अक्सर कॉन्क्वेस्ट से ज्यादा प्रैक्टिकल थी, और इसलिए राजपूताना की ऑटोनॉमी बची रही। राजस्थान में हर जिले का नाम अपनी एक एपिक का एक चैप्टर है। जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह डायन द्वारा स्थापित भारत के पहले प्लैंड सिटीज में से एक था। जोधपुर ब्लू सिटी राव जोधा द्वारा स्थापित किया गया था। उदयपुर झीलों का शहर चित्तौड़गढ़ के बार बार सैक होने के बाद महाराणा उदय सिंह डाई द्वारा स्थापित किया गया था। बीकानेर राव बीका द्वारा बनाया गया था, और जैसलमेर रावल जैसल द्वारा। अजमेर की जड़ें चौहान राजा अजय राज तक जाती हैं, जबकि अलवर राव प्रताप सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। भरतपुर महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित अपने इम्प्रेग्नेबल फोर्ट के लिए प्रसिद्ध हुआ। चित्तौड़गढ़ राजपूत ब्रेवरी का प्रतीक है। हर नाम इंडिजिनस हेरिटेज की एक प्राउड डिक्लेरेशन है, जो इस जमीन को आकार देने वाले राजाओं और क्लैंस की कहानियों को दोहराता है। यह लेगेसी राजस्थान के अन्य जिलों में भी जारी है। कोटा को बूंदी से कार्व किया गया था और शाहजहां द्वारा राव माधो सिंह को दिया गया था, लेकिन इसकी आइडेंटिटी लोकल बनी रही। बूंदी, बारां और झालावाड़ सभी अपने नाम एंशिएंट रूलर्स या क्लैंस से लेते हैं। बांसवाड़ा का नाम इसके बांस के जंगलों के लिए है, प्रतापगढ़ महाराणा प्रताप के लिए,
और सिरोही सिरनवा पहाड़ियों के लिए। पाली, नागौर, चूरू और झुंझुनू रीजन के डाइवर्स फाउंडर्स को दर्शाते हैं, ब्राह्मणों से लेकर जाट चीफ्टन्स तक। गंगानगर महाराजा गंगा सिंह द्वारा नामित रेगिस्तान को फार्मलैंड में बदल दिया। यहाँ तक कि टोंक, जिस पर पश्तून नवाबों का शासन था, और राजसमंद, करौली और धौलपुर जैसे जिले भी लोकल हेरिटेज का सम्मान करते हैं। हर नाम राजस्थान के इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का एक पिलर है। भारतीय संस्कृति की राजपूतों की रक्षा अनमैच्ड सैक्रिफाइस की एक सागा है। सदियों तक वे उत्तरी भारत की ढाल के रूप में खड़े रहे, अपने धर्म और जीवन शैली के लिए लड़ते रहे। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौड़ जैसे नायक लेजेंड्स बन गए। उनके कोड ने जीवन से ऊपर सम्मान को महत्व दिया, जो जौहर और साका की ग्रिम ट्रेडिशंस में देखा गया, जहां महिलाओं ने सेल्फ इमोलेशन को चुना और पुरुषों ने सबमिट करने के बजाय मौत तक लड़ाई लड़ी। युद्ध से परे राजपूत कला, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षक थे, जिन्होंने मैग्निफिसेंट फोर्ट्स और एक रिच कल्चरल लेगेसी छोड़ी। फिर भी उनकी कहानी को अक्सर पाठ्य पुस्तकों में एक फुटनोट तक सीमित कर दिया जाता है। एम्पायर और यूनिटी की नैरेटिव्स द्वारा ओवरशैडोड कर दिया जाता है। यह सिलेक्टिव हिस्ट्री हमें फ्रीडम की असली कीमत को समझने से वंचित करती है। राजस्थान सम्मान, बलिदान और कल्चरल प्राइड का एक मॉन्यूमेंट है। इसके जिलों के नाम लोकल हीरोज को जीवित श्रद्धांजलि हैं, न कि विदेशी शासकों को। मुगल नामों की अनुपस्थिति ऑटोनॉमी और रेजिलियंस की एक साइलेंट डिक्लेरेशन है। जयपुर की प्लैंड एलिगेंस से लेकर उदयपुर की झीलों तक, हर शहर विजन और डिफायंस की एक कहानी कहता है। राजस्थान की वाइब्रेंट कल्चर, म्यूजिक और हॉस्पिटैलिटी रेजिस्टेंस के इस इतिहास में निहित है। जैसे जैसे हम इस लेगेसी पर विचार करते हैं, हम राजस्थान को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत की एंड्यूरिंग स्पिरिट के प्रतीक के रूप में देखते हैं, राष्ट्र के ताज में एक ज्यूल।